हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग जोन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। और आज का वीडियो जो है वो सभी के सभी क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ये क्लास 9th के फिजिक्स का मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ द मैकेनिक्स पोर्शन। मोशन चैप्टर के लिए आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए एक बार चर्चा करते हैं डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जब कभी भी डिस्टेंस, या जिसे हम हिंदी में दूरी कहते हैं, डिस्टेंस जब कभी भी वर्ड हमारे सामने में आता है तो हम बिल्कुल ये हमारे दिमाग में आता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल लेंथ उसके द्वारा जो ट्रैवल की जाती है दैट इज नोन एज द डिस्टेंस। यस, बिल्कुल सही है। मतलब कि अगर सपोज आप मान के चलिए कि आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, तो जिस रास्ते से आप जा रहे हैं उसमें आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, टोटल दूरी कितनी आपने ट्रैवल करी है, दैट इज द एग्जैक्ट दूरी जो रहेगी वो क्या कहलाएगा, आपका डिस्टेंस ट्रैवल। मींस किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान अगर सपोज टोटल डिस्टेंस जो होता है, जितना भी आपने टोटल डिस्टेंस लिया है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, मतलब कि हम यहां पे अगर इसका बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो क्या कहलाएगा ये, द एक्चुअल पाथ और द लेंथ, द एक्चुअल पाथ और द लेंथ, जितना भी हमारे पास में ऑब्जेक्ट ने एक्चुअल में डिस्टेंस ट्रैवल किया या फिर लेंथ ट्रैवल किया बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरी जर्नी के दौरान में जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया जाता है या कवर किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, वह क्या कहलाता है, उसका डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पे मान के चलता हूं, हमारे पास में एक पॉइंट है, दिस इज ए पॉइंट, और यहां पे हमारे पास में है ये बी पॉइंट। अगर हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना है और ए से बी तक जाने के लिए सपोज हमारे पास में इस तरीके से ये हो गया फर्स्ट रोड, और उसी तरीके से ए से बी तक जाने के लिए सपोज इस तरीके से ये हो गया हमारे पास में सेकेंड रोड। ठीक है, एंड अगर आप ए से बी जाते हैं फर्स्ट रोड के सहारे, लेट अस टेकन दिस डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर। मींस एक्चुअली जब आप यहां से चलना चालू करते हैं और बी पॉइंट तक पहुंचते हैं तो जितना एक्चुअल में आपने लेंथ कवर किया दैट इज नोन द डिस्टेंस। यस, बिल्कुल सही, सिंपल सी बात है। और अगर सेकेंड से जाते हैं, सपोज लेट अस टेक दिस इज 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर क्या हो जाएगा, इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब डिस्टेंस के बारे में कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि सपोज पहला चीज है हमारे पास में, डिस्टेंस जो होता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब बात यहां पे आती है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब जितनी भी हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब क्या है, ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। जैसे सपोज हो गया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इस तरीके से जितने भी फैक्टर्स हम जानते हैं वो सभी के सभी क्वांटिटीज क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो हमने उन फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कर दिया है, कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। क्या होता है, पहला कैटेगरी हमने बनाया स्केलर और दूसरा कैटेगरी हमने बनाया वेक्टर्स। अब भैया जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो इस कैटेगरी में आ रही हैं और जो इस कैटेगरी में आ रही है, कैसे दोनों को डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, अगर हमारे पास में कोई स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिनकी सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास में मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी होता है, उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, डिस्टेंस मैंने कहा कि एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब कहने का यह है कि डिस्टेंस जब मैं बात करता हूं तो सिर्फ, जैसे सपोज मैंने कह दिया कि 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर क्या है, एक तरीके से डिस्टेंस है। समझ में आ रहा है, डिस्टेंस क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ उसकी क्या बताई है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताई है 5 किलोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, एक डिस्टेंस मतलब कि स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, हाँ, अगर सपोज मैं डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करता हूं तो वो आपका डिस्टेंस नहीं रहेगा, तब आपका उसका डिस्प्लेसमेंट हम उसे बोलेंगे। ठीक है,
तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है? एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी होती है, और बेसिकली स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास में ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास में मैग्नीट्यूड एज वेल एज मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है, बट नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड बट हैज नो डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें याद रखना है कि डिस्टेंस जो होता है, ये आपने देखा होगा, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। आप स्कूटर चलाए होंगे, आप बाइक चलाए होंगे, तो आपने देखा होगा उसमें एक मीटर होता है, जो कि जब हम अपनी गाड़ी को घर से लेकर के बाहर निकलते हैं और जब वापस आते हैं तो हम देखते हैं कि हमने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। हम 10 किलोमीटर चल करके आए, हम 5 किलोमीटर चल करके आए, तो कैसे मालूम होता है? वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम होता है ओडोमीटर। क्या होता है? ओडोमीटर। तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जो कि आपके व्हीकल्स में लगा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ओडोमीटर। तो याद रखना है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं किससे? ओडोमीटर से, और डिस्टेंस की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है मीटर। वैसे डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मिलीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में। समझ में आ रहा है क्या? तो ये इसके मेजरिंग के यूनिट्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट जो हम लेते हैं यहाँ पे डिस्टेंस की, आप हमेशा याद रखेंगे, ये क्या होता है? मीटर होता है। वहीं पे अगर हम बात करें कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है, मतलब कि उसकी पोजीशन अगर बदल रही है टाइम के साथ में, ठीक है, तो उसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर कोई बॉडी अपने ही जगह पर खड़ी है, काफी कंफ्यूजन ऐसा होता है, अगर कोई बॉडी ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे रख दिया और मैं कहता हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल इसका जीरो होगा, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में डिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो कहने से अच्छा है कि हम क्या कहते हैं कि बॉडी जो है वो कौन से कंडीशन पर है? वो रेस्ट पर है। बिकॉज रेस्ट और जो मोशन है उसको मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था, तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है, एक बार आप पहला वीडियो देख लेंगे, रेस्ट एंड मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है, तो आपको बिल्कुल उससे क्लैरिटी हो जाएगी। तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट कंडीशन पर कह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। मींस ऑब्जेक्ट जो है वो अपने ही पोजीशन पर यहां पे बैठा हुआ है। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से अपने समय के साथ में उसकी पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? वो ऑब्जेक्ट किस कंडीशन पर है? रेस्ट कंडीशन पर है, ना कि डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जीरो ट्रेवल किया गया। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अगर कभी भी हम देखते हैं कि डिस्टेंस जो होता है इट कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। और डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव हम लेकर के चलते हैं, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। जैसे सपोज मैंने कहा कि -2 किलोमीटर, -2 किलोमीटर ऑब्जेक्ट कैसे ट्रेवल करेगा? नहीं, अगर सपोज ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ही करेगा, नेगेटिव नंबर्स पॉसिबल नहीं हो सकते। तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी जीरो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, तो डिस्टेंस समझ में आ गया। एक बार हम वापस आगे बढ़ते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, मोशन चैप्टर में कुछ कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, लेक्चर आगे बढ़ते जाएगा। तो आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में ही चर्चा करेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए। अब भाई दिमाग में आता है, जैसे हमने कहा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट होता है कि इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेट अस टेक, जैसे मैंने पहले एग्जांपल आपको लिया था, मान के चलते हैं कि ये हमारे पास में पॉइंट ए है और ये हमारे पास में पॉइंट बी है। अगर कोई व्यक्ति या कोई पर्सन जो है ए से बी इस तरीके से जाता है और ये डिस्टेंस हमारे पास में है कितना, 5 किलोमीटर, और अगर सपोज ये इस रास्ते से जाता है, सपोज ये डिस्टेंस हमारे पास में दिया गया है 10 किलोमीटर। दिस इज रोड नंबर 1, दिस इज रोड नंबर 2।
तो अगर रोड नंबर 1 से पर्सन ट्रेवल कर रहा है तो एक्चुअल पाथ ट्रेवल कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। ठीक है, और अगर इस डिस्टेंस इस रोड से जाएगा तो इसमें कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि डिस्प्लेसमेंट की, मतलब कि ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो गया, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है, दोनों पॉइंट्स को आप देखिए, दिस पॉइंट इट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, this is the initial position of the object, this is the final position of the object। तो इनिशियल और फाइनल को जैसे ही आप देखोगे, यहां पे आपको पता है कि स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट यहां पर था, फाइनली यहां पर प्रेजेंट है, दोनों को आप बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बना करके जोड़ देंगे और मेजर कर लेंगे ये डिस्टेंस कितना है। तो दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है क्या पॉइंट? यस। तो डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? नाउ मेन पॉइंट यहां पे और भी कुछ पॉइंट्स है जो कि हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानने चाहिए। तो पहला पॉइंट होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये हमारे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी है। याद रखेंगे, डिस्टेंस कैसा था, स्केलर क्वांटिटी था, उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड था। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास में वो कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, भाई दो कैटेगरीज में हमने बिल्कुल बेसिकली डिवाइड किया, स्केलर एंड वेक्टर। तो वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास में मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ में उसके साथ में डायरेक्शन भी ऑब्जेक्ट का स्पेसिफाई किया गया होता है। तो जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट कहा, तो भाई इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। ठीक है, तो भाई ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन पर गया ना, तो हमें इसका डायरेक्शन भी मालूम होता है और इसका मैग्नीट्यूड भी पता होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर सपोज फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है कब होगा, व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम। क्या लिखोगे आप यहां पे, व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम। मतलब ऑब्जेक्ट जहां से मोशन करना स्टार्ट किया इनिशियल पोजीशन, फाइनली वहीं पर आकर के एंड कर रहा है। जैसे सपोज हम अपने घरों से निकलते हैं, स्कूल जाते हैं और स्कूल से फिर शाम को छुट्टी होती है, वापस घर आ जाते हैं, वापस उसी बेड पर आकर के सोते हो जिस बेड से आप सुबह सुबह उठे थे और अपनी पूरे दिनचर्या आपने किया। तो मतलब कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, जीरो। तो याद रखेंगे डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो when initial and final position of the object is same। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। आ रहा समझ में? डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। जीरो कब होगा, जब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम होंगे। पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, जब वह पॉजिटिव डायरेक्शन पर, या जो हम डायरेक्शन स्पेसिफाई करके चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट का मोशन उस डायरेक्शन पर हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट उसमें हो रहा है। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब क्या है कि डायरेक्शन उसका रिवर्स हो जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है क्या पॉइंट? चलिए नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आता है कि डिस्प्लेसमेंट, हमेशा याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जब हम रिलेशनशिप या देखते हैं तो क्या होता है, डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट होता है। हमेशा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर भी हो सकता है। तो ये जो रिलेशनशिप है आप याद रखेंगे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज इक्वल्स टू ईच अदर। अब थोड़ा सा मैं इसको एग्जांपल से समझता हूं। डिस्टेंस
जो होता है डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा। जैसा हमने अभी एग्जाम्पल में लिया था कि भाई अगर मैंने कह दिया कि फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट ये यहाँ पर इनिशियल पोजीशन है और यह इसकी फाइनल पोजीशन है, अगर सपोज ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट मूव करता है ए से बी तक जाने के लिए, सपोज आपके पास में ये रास्ते हैं, तो इस रास्ते से अगर जाता है, लेट अस टेक दिस डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर, तो दिस इज व्हाट, दिस 10 किलोमीटर इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन चाहिए होगी, तो इस तरीके से समझ में आ रहा है क्या? तो डिस्टेंस, और यहां पे देखो डिस्टेंस क्या है आपके पास में, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है। समझ में आ रहा है क्या? तो एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल किया गया दैट इज डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ जो है, तो डिस्टेंस इस डिस्प्लेसमेंट से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। वहीं पे अगर सपोज मैं बात करता हूं सेकेंड, ये फर्स्ट केस हो गया, सेकेंड केस अगर मैं बात करता हूं कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर कब हो सकते हैं बेटा? सोचो सोचो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर कब हो सकते हैं? जब ऑब्जेक्ट ने बिल्कुल सेम डायरेक्शन पर या स्ट्रेट लाइन में मूव किया होगा। ठीक है, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट जो है सपोज यहां पर है, ठीक है, और फाइनली वो यहां पर पहुंच गया, तो देखो ये मोशन कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मोशन लग रहा है। दिस डिस्टेंस इज सपोज कि हमने ले लिया 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर और इसी रास्ते से गया, और यही इसका शॉर्टेस्ट पाथ भी है। मतलब कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा होगा तो उस समय पर हम देखेंगे कि यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसा होने वाला है, सेम होने वाला है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कब होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, व्हेन ऑब्जेक्ट is moving, when object is moving in a straight line. This is very important point. ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है? एक तरीके से यह वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज जिसके पास में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल ऐसा है कि मान के चलिए अगर आपको किसी ने कहा कि भैया मेरे जो फादर हैं वो मेरे घर से साउथ डायरेक्शन पर 50 किलोमीटर दूर जाकर के अपने ऑफिस में काम करते हैं, तो उस व्यक्ति ने मतलब क्या आपको इंफॉर्मेशन क्या दी? उसने कहा 50 किलोमीटर और उसने कहा साउथ डायरेक्शन, मतलब कि ये क्या हो गया, वहां पर उसने उसको मैग्नीट्यूड भी बताया और डायरेक्शन भी बताया। ठीक है, तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? एक तरीके से एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो अब समझते हैं, जैसे हम स्पीड और वेलोसिटी जब करेंगे तो वहां पे इसको और अच्छे से समझेंगे स्केलर और वेक्टर के बारे में। ठीक है, मतलब अभी आप बस इतना याद रखिए कि स्केलर कहने का मतलब क्या है बेटा? स्केलर कहने का मतलब है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब क्या है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास में मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी होगा। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस हमारे पास में एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। अगर डिस्टेंस जीरो हो रहा है मतलब कि ऑब्जेक्ट किस कंडीशन पर रहा होगा? रेस्ट कंडीशन पर। डिस्टेंस, उसको हम डिस्टेंस जीरो नहीं कहते हैं, ऑब्जेक्ट को रेस्ट कंडीशन पर कहते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास में थी। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आप सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप चाहें तो एक बार फिर वापस से पॉज करके पीछे करके वीडियो देख सकते हैं और वापस आकर के इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमें क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, फिर जाकर के वहां पे उसे अप्लाई करना है। तो पहले क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे बिकॉज अभी आप सीख रहे हैं, बिल्कुल आपका स्टार्टिंग फेज है, तो बिल्कुल हम यहाँ पे एकदम बिल्कुल बेसिकली धीरे धीरे ही बात करेंगे। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ओ, ट्रेवल्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अच्छा, पहला सेंटेंस क्या कहता है? एक ऑब्जेक्ट है, ओ पॉइंट से स्टार्ट होता है, ट्रेवल करता है 5 किलोमीटर, कौन से डायरेक्शन पर? ईस्ट डायरेक्शन पर, रिप्रेजेंटेड बाय द डिस्टेंस ओ ए। अच्छा, इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि यहां पर हम एक पहले तो एक डायरेक्शन बना लेते हैं। ठीक है,
डायरेक्शन अब कैसे बनाओगे, सपोज हमने यहां पर ले लिया, सपोज मैं यहां पे ले लेता हूं, डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं ना, डायरेक्शन स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। तो पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्शन बना लिया, ये डायरेक्शन कौन सा होगा भाई, और ये डायरेक्शन कौन सा होगा, दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ, दिस डायरेक्शन इज साउथ, दिस डायरेक्शन इज ईस्ट एंड दिस डायरेक्शन इज वेस्ट। और जहां से स्टार्ट कर रहा है मोशन, ये पॉइंट हमारे पास में क्या है बेटा, ओ, ठीक है, क्योंकि कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओ से। तो पहला जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है वो 5 किलोमीटर का ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन दिख रहा है आपको, ये हो गया ईस्ट डायरेक्शन। और ये पॉइंट क्या है हमारे पास में, ओ, ए। तो ओ से ए का जो डिस्टेंस दिया गया, ये हमें दिया गया 5 किलोमीटर। आई थिंक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब इसके बाद में नेक्स्ट 5 किलोमीटर ये नॉर्थ की तरफ में घूम जाता है, पता नहीं क्यों घूमता है भाई, इसकी मर्जी। और इसे हमने रिप्रेजेंट किया ए से बी। तो ए बी जो हमारे पास में है, ये भी कितना किलोमीटर हो गया, देखिए 5 किलोमीटर हो गया। नेक्स्ट 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अच्छा, यहां से अब फिर वो क्या कर रहा है, वेस्ट की तरफ में घूम जा रहा है। कितना डिस्टेंस, 10 किलोमीटर। हमें पता है कि अगर सपोज हम ईस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मूव करते हैं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर हम यहां से वेस्ट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं, वेस्ट डायरेक्शन पे अगर हम मूव कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 5 किलोमीटर। और नेक्स्ट 5 किलोमीटर हम आगे पहुंच जाएंगे यहां पर, ठीक है। तो ये पॉइंट जो हमारे पास में हुआ, दिस इज बी और दिस इज पॉइंट सी। तो 10 किलोमीटर चल रहा था, ये 5 और ये 5 हो जाएगा, यस और नो। तो आपने पूरा एक स्कीमेटिक डायग्राम जो है वो आपने बना लिया, और उसके बाद में आपको क्या निकालना है कि डिस्टेंस कितना होगा एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। चलिए आंसर करेंगे, आंसर करेंगे जल्दी से फटाफट। डिस्टेंस मतलब हमने देखा था एक्चुअल लेंथ और एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। स्टार्टिंग पोजीशन यहां से ओ से ए गया, ए से बी गया, बी से सी गया। तो हमें पता है कि ओ से ए कितना था, 5 किलोमीटर, ए से बी कितना था, 5 किलोमीटर, और बी से सी कितना था, देखिए 10 किलोमीटर, ठीक है। तो कितना हो गया भाई, 5 + 5 10, 10 + 10 कितना, 20। तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का हो गया कितना, 20 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का हो गया कितना, 20 किलोमीटर, सॉरी नो, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो गया ऑब्जेक्ट का, 20 किलोमीटर। बेटा उसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट सॉल्व करते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाती है कि हमें याद रखेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन कौन से पॉइंट्स को, कि हमारा इनिशियल पोजीशन क्या है और हमारा फाइनल पोजीशन क्या है। हमारा इनिशियल पोजीशन ओ था, इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। तो इनिशियल और फाइनल को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल की तरफ में ये हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है अपने इनिशियल पोजीशन से कितने दूर चला गया और कौन से डायरेक्शन पर चला गया, समझ में आ रहा है। तो डायरेक्शन भी हमें यहां पे क्लियर हो रहा है, क्लियर है पॉइंट। तो अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना है तो बेटा ये डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है कि ये 5 किलोमीटर है, तो ये भी कितना होगा, 5 किलोमीटर होगा। और ये कितना है, 5 किलोमीटर, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो हम यहां पर क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि दिस डिस्टेंस ओसी स्क्वायर, आपको याद होगा, दिस ओसी स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मीन्स 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मतलब कि 2 टाइम्स ऑफ 5 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ओसी जब हम निकालेंगे तो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 का स्क्वायर में से एक 5 बाहर आ जाएगा, √2 बच गया। तो ओसी जो हमारे पास में है वो कितना आ गया, 5√2 किलोमीटर आ गया, 5√2 किलोमीटर। तो इस तरीके से हमने देखा कि डिस्टेंस 20 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट 5√2 किलोमीटर है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का। और डिस्टेंस क्या होता है, यह होता है टोटल पाथ ट्रेवल बाय दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई थिंक पहला क्वेश्चन बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन मैंने लिया था ताकि हर एक स्टूडेंट को बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक बार ट्राई करेंगे सभी के सभी। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट
कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन को पहले ध्यान समझो। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, मतलब हमें यहाँ पर एक सर्कल बनाना पड़ेगा। पहले हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल आर। सर्कल का जो रेडियस है वो स्मॉल आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो कब निकालना है हमें, व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ द सर्कल। लेट अस टेक, मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, यहां से उसका मोशन स्टार्ट हो रहा है, यहां से उसका मोशन स्टार्ट हो रहा है। एग्जांपल के लिए मान के चलो कि आप वो पर्सन हो जो कि सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, मतलब सर्कल पे आप राउंड ले रहे हो। सपोज मान के चलो कि एक सर्कुलर गार्डन है, ये क्या है, एक सर्कुलर गार्डन है, और इस गार्डन के अंदर में आप यहां से क्या कर रहे हो, एंट्री कर रहे हो। यहां से एंट्री करने के बाद में आप सपोज इस तरीके से उस गार्डन का चक्कर लगा रहे हो। तो कहता है क्वेश्चन कि अगर सपोज इट कंप्लीट्स हाफ द सर्कल, हाफ द सर्कल कहने का मतलब क्या, आप यहां से एंटर किए, इस तरीके से चल रहे हो, और चलते 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 आधा सर्कल मतलब कि यहां पर पहुंच गए। सपोज इस पॉइंट का नाम कर दिया मैंने बी, इस पॉइंट का नाम दे दिया सी, और इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया डी। तो आधा सर्कल मतलब समझ में आ रहा है आपको, आधा सर्कल मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम पहुंच गए। हमें क्या निकालना है, पहला पॉइंट हमें बताना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया, और दूसरा पॉइंट हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस। बेटा जैसा आप सभी को पता है कि डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो हमें ये पूरा डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। हमें पता है कि व्हाट इज द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस मतलब कि अगर एक पूरा चक्कर अपन कंप्लीट करते हैं तो वह डिस्टेंस होता है सर्कमफरेंस, और वो होता है कितना, 2 पाई आर। लेकिन अगर सपोज हम आधा सर्कल लेते हैं, हाफ सर्कल लेते हैं, तो हाफ सर्कल में कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 2 पाई आर बाई 2 हो जाएगा। तो 2 और 2 कैंसिल, क्या मिल जाएगा आपके पास में, पाई आर। क्या मिल जाएगा आपके पास में, पाई आर। तो एग्जैक्टली में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो कितना किया गया, पाई आर का। दूसरा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं इस पोजीशन पर, अगर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप सोचो। डिस्प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम ऑब्जेक्ट की पहले तो इनिशियल पोजीशन देखेंगे, और फिर हम उसकी फाइनल पोजीशन देखेंगे। दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन। और इनिशियल से फाइनल पोजीशन को अगर हमने ज्वाइन किया तो वह उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है, यस और नो। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन पर हुआ ऑब्जेक्ट का। हमेशा एरो जो बनाएंगे वो किस डायरेक्शन पर बनाएंगे, इनिशियल से फाइनल की ओर, इनिशियल से फाइनल की ओर, समझ में आ रहा है। और ये जो डिस्टेंस होगा यही शॉर्टेस्ट पाथ होगा, और यही शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ कितना होने वाला, आर प्लस आर, कितना, 2r, आर प्लस आर कितना हो गया, 2r डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्टेंस हो गया पाई आर, डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना, 2r। ठीक है, ये हमने कहां से कहां तक बात किया था, ए टू सी में बात किया था। दूसरा कहता है व्हेन इट कंप्लीट्स 1 फुल साइकिल। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड केस, दिस इज केस नंबर ए, दिस इज केस नंबर बी। केस नंबर बी कहता है कि फुल साइकिल मतलब अगर ये पूरा कंप्लीट कर ले, पूरा कंप्लीट कर ले, मतलब ए से स्टार्ट किया चलना और वापस ए पर पहुंच गया, तो हमें पता है बहुत आसान है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि पहले तो ए टू, या पूरा लिखना पड़ेगा, ए टू बी टू सी टू डी, वापस ए आ गया। तो इस दौरान जब हम डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो बेटा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, फुल सर्कल, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोलो, इनिशियल और फाइनल दोनों कैसे हैं, सेम। इनिशियल एंड फाइनल पूरा एक राउंड लगा लिया, इनिशियल एंड फाइनल दोनों कैसे हैं, सेम। इसी में एक क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर सपोज ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, यहां तक आ रहा है, मतलब अगर सपोज ए से बी से सी वापस डी यहां तक, इस पॉइंट पर आने के बाद में यह रुक जाता है, ठीक है। तो केस नंबर सी, केस नंबर सी, सी केस में
ए से बी, बी से सी और सी से डी, इस पॉइंट पर पहुंच करके रुक गया। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि यहां पर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया इस कंडीशन में, ए टू बी टू सी दिस। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो कि पूरे सर्कल को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स में। एक क्वाड्रेंट की लेंथ निकाल सकते हो क्या? अगर हम देखें कि टोटल लेंथ जो होता है वो कितना होता है 2 पाई आर, पूरा एक सर्कल का 4 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइडेड है तो डिवाइडेड बाई 4 आप कर लो। तो एक क्वाड्रेंट का जो यहाँ पे लेंथ रहेगा वो कितना हो जाएगा, पाई आर बाई 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये पाई आर बाई 2 हो गया, ये पाई आर बाई 2 हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया, पाई आर बाई 2। तो अगर हम एक्चुअल में डिस्टेंस निकालते हैं, एक्चुअल में हम डिस्टेंस निकालते हैं तो कितना मिल जाएगा, 3 इंटू कितना, पाई आर बाई 2। तो आंसर आ गया 3 पाई आर बाई 2, 3 पाई आर बाई 2। वहीं पर अगर हम, बेटा डिस्प्लेसमेंट इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, अब समझो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या बताया मैंने आपको, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें अपने इनिशियल पॉइंट को देखना है और अपने फाइनल पॉइंट को देखना है। अपने इनिशियल पॉइंट क्या है, ए है अपना, और फाइनल पॉइंट क्या है हमारा, डी है। बिल्कुल इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इनिशियल से फाइनल की ओर एरो लगा दो, और ये जो डिस्टेंस होगा आप ये फाइंड कर लो जल्दी से, एडी का डिस्टेंस। एडी डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, एडी डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है ये 90 डिग्री होगा। तो ये ट्राइंगल कैसा बन रहा है, एक तरीके से ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री हो गया, ये साइड हो गई हाइपोटेनस, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस अगर मुझे निकालना है, यही तो हमारा हाइपोटेनस तो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये क्या मिल जाएगा, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो रूट ओवर 2 आर स्क्वायर, और एक आर आपका बाहर निकल गया, आर रूट 2 आ गया। समझ में रह गया कितना आ गया, ये आर, जो भी यूनिट दी गई, मीटर दिया गया, सेंटीमीटर दिया गया, उसके हिसाब से हम यहाँ पे अपनी यूनिट लगा देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना, आर रूट 2, और डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 3 पाई आर बाई 2। ठीक है, तो सर्कुलर पोर्शन में हम इस तरीके से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी जैसा हमने पहले वाला जो क्वेश्चन लिया था, सेम उसी तरीके से हम एक क्वेश्चन ले सकते हैं। अ पार्टिकल मूव्स 3 किलोमीटर नॉर्थ, 3 मीटर नॉर्थ, देन 4 मीटर ईस्ट एंड फाइनली 6 मीटर साउथ। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल एंड द डिस्प्लेसमेंट। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करना, पहले क्वेश्चन को बनाने की। ठीक है, जो फिगर हम बनाते हैं पहले फिगर बनाने की कोशिश करो। सबसे पहले तो आप क्या करोगे बेटा, डायरेक्शन स्पेसिफाई करोगे। सबसे पहले तो हमने डायरेक्शन स्पेसिफाई कर लिया, ये देखो बिल्कुल डायरेक्शन स्पेसिफाई कर लिया हमने। ये डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गया नॉर्थ, ये डायरेक्शन हो गया साउथ, ये डायरेक्शन हो गया ईस्ट, और ये डायरेक्शन हो गया वेस्ट। 3 मीटर नॉर्थ, 3 मीटर नॉर्थ, 3 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ में कितना चला हमने, 3 मीटर, नॉर्थ की तरफ में 3 मीटर। ये ओ पॉइंट है, स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट क्या है ओ, और ये क्या हमारा फाइनल पॉइंट कितना, 3 मीटर, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉर्थ की तरफ में क्या रहा है, तो नॉर्थ 3 मीटर नॉर्थ, तो ये हो गया नॉर्थ। इनिशियल पॉइंट से हम 3 मीटर क्या कर रहे हैं, सपोज ये पॉइंट हो गया ओ, और 3 मीटर हम कहां पर चले, नॉर्थ की तरफ में चले। 4 मीटर ईस्ट, 4 मीटर ईस्ट, यहां से हम 4 मीटर ईस्ट की तरफ में चल रहे हैं, सपोज ये पॉइंट हो गया बी, कितना मीटर, 4 मीटर। एंड फाइनली 6 मीटर साउथ, 6 मीटर, देखो यहां से यहां तक 3 मीटर हो जाएगा, ये हो गया 3 मीटर, और वापस से 3, क्योंकि टोटल 6 है, तो आप क्या करोगे, यहां से और आगे बढ़ जाओगे साउथ की तरफ में। ये डिस्टेंस हो गया 3 मीटर, ये भी डिस्टेंस हो गया 3 मीटर। अब हम फाइनली यहां पर रुक गए, ये हो गया हमारा सी पॉइंट। ठीक है, क्या निकाला है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फटाफट जल्दी बताएंगे डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस निकालने में आई थिंक किसी बच्चे को कोई भी तकलीफ नहीं हो रही होगी, है ना। डिस्टेंस 3 + 4 + 3 + 3, 3 + 4 + 6, 6 + 4 10 + 3 13 मीटर। हाँ, वहीं पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो थोड़ी सी कहानी बदलेगी। तो थोड़ी सी कहानी क्या होगी, बदलेगी। कैसे बदलेगी भाई,
हमें पता है कि जब कभी भी हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, वापस मैं वही कह रहा हूं, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। इनिशियल से फाइनल की तरफ में एरो बना दो, सॉरी लाइन ज्वाइन कर दो और एरो बना दो इनिशियल से फाइनल की तरफ में, और ये डिस्टेंस अब कोशिश करो फाइंड करने की। हमें पता है ये डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर। हमें पता है ये डिस्टेंस कितना, अगर ये 4 मीटर है तो ये डिस्टेंस भी 4 मीटर हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमारे पास में क्या हो रहा है कि ओ दिस एंड दिस, ये एक कैसा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, देखो तो एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या हाइपोटेनस है, हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस मतलब ओसी डिस्टेंस निकालना है। तो हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू रूट ओवर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम बस यूज कर रहे हैं। आप 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 प्लस 9 कितना 25, रूट 25 मतलब कि 5 मीटर। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट देखो कितना आया, 5 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल कितना आया, 13 मीटर। तो देखो हर केस में क्या हो रहा है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग ही आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन बदल रही थी। ऑब्जेक्ट जो मूवमेंट हो रहा है, जो मोशन में है, वो अपना डायरेक्शन बदल रहा है। अगर वो सेम स्ट्रेट लाइन पर चलेगा तो वहां पर हम देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, तब अपना कंसेप्ट जो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द ग्रिड थ्रू द पॉइंट्स ए बी सी डी ई। आप सभी को ये पॉइंट्स दिख रहे होंगे, जैसे सपोज इनिशियली ये ए है, और ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ई, और ये पॉइंट है एफ। ठीक है, द साइड ऑफ द स्क्वायर टाइल्स, यहाँ पे ये साइड ऑफ द स्क्वायर टाइल्स जो है वो 0.5 किलोमीटर है। 0.5 किलोमीटर मतलब कि यहाँ पे सपोज ये एक स्क्वायर ऐसा बना हुआ है, तो इसका एक साइड जो है वो 0.5 है ना। स्क्वायर में तो सारे साइड्स बराबर ही होते हैं, मतलब एक स्क्वायर का जो साइड है वो कितना 0.5 किलोमीटर है। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मूव किया, ए से बी गया, तो कितने स्क्वायर से इसने कंप्लीट कर लिए। देखो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 1, फिर यहाँ से यहाँ तक 2, फिर यहाँ से यहाँ तक 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ठीक है, तो क्या हम यहाँ से ए से लेकर के बी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यस, वेरी गुड। 0.5 एक का है, इंटू कितना चला 6, तो 6 5 30 मतलब कि 3 हो जाएगा, और किलोमीटर में दिया है तो ये डिस्टेंस हो गया 3 किलोमीटर। बी से सी जाता है, तो बी से सी कितने स्क्वायर्स ले रहा है, 1 और 2, 0.5 प्लस 0.5 कितना 1, तो 1 किलोमीटर हो गया। सी से डी कितने स्क्वायर्स ले रहा है, 1 2 3 स्क्वायर्स ले रहा है, मतलब कितना हो जाएगा 1.5, 0.5 इंटू 3, तो 1.5 किलोमीटर। डी से ई कितना ले रहा है, 0.5 किलोमीटर। ठीक है, ई से एफ कितना है, एक ही स्क्वायर है, तो 0.5 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर। ठीक है, चलिए कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो पहला पॉइंट तो बहुत आसान हो गया, कैसे निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल। सभी डिस्टेंसेस को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो पहला डिस्टेंस हो गया 3 किलोमीटर, दूसरा हो गया 1 किलोमीटर, तीसरा हो गया 1.5, चौथा हो गया 0.5, पांचवा हो गया 0.5। ठीक है, समझ में आ रहा है। 1.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, ये 1 1 2, समझ में आ रहा है 2, और 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1.5 6.5, कितना 6.5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया 6.5 किलोमीटर। उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज बी पॉइंट। तो जब कभी भी हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो मैंने वहां पर क्या बताया था आपको, मैंने बताया था सबसे पहले आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को दोनों को ज्वाइन कर देना है, और इनिशियल से फाइनल की तरफ में आप एरो लगा देंगे। ठीक है, एरो लगा देंगे। तो इनिशियल पॉइंट क्या है, ये देखिए इनिशियल पॉइंट है, और ये क्या है, फाइनल पॉइंट है। इनिशियल से फाइनल को आप डायरेक्टली इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, डायरेक्टली आप इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। अब इसमें क्या होगा, एक्चुअली में ये थोड़ा सा क्वेश्चन अभी फिलहाल के लिए आपके लिए टफ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें हर एक स्क्वायर का डायगोनल और लेंथ निकालनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो आप छोड़ दो, क्या करो, देखो यहाँ से
बहुत आसान है ये भी। ए से एफ हमने ज्वाइन कर दिया, हमें यही तो डिस्टेंस निकालना है। एफ से मुझे पता है कि ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की, क्या मुझे ये लेंथ मालूम है क्या मुझे ये लेंथ मालूम है क्या? यस, परपेंडिकुलरली मैंने बना दिया। ये देखो ये बन गया 90 डिग्री। कितना बन गया ये? 90 डिग्री। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ हमें मिलने वाली है कि एफ से लेकर के यहां तक जो हमने लेंथ देखी, ये कितना हो जाएगा? ये है 1 किलोमीटर और ये है 1, ये कितना है? 0.5। ध्यान देंगे, ये डिस्टेंस कितना है? 0.5। ये डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना हो गया? 1.5 किलोमीटर। कितना हो गया? 1.5 किलोमीटर। दूसरा, अगर मैं ये डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो ये डिस्टेंस अपन कैसे निकालेंगे? 0.5, 1 2 3 4, 0.5 इंटू 2, 0.5 इंटू 2, तो 0.5 इंटू 2 मतलब कि 2 किलोमीटर। कितना हो गया? 2 किलोमीटर। क्या आपको दिख रहा है कि ये वाला जो ट्राइंगल हमारे पास में है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें दो साइड्स हमारे पास में प्रेजेंट है। हमें क्या निकालना है? ए एफ निकालना है। तो जब हम ए एफ निकालेंगे वही हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बेटा ए एफ जो होगा दैट इज रूट ओवर, कितना हो जाएगा? देखेंगे, रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे 2 का स्क्वायर कितना? 4, और ये हो जाएगा 2.25। ठीक है, तो रूट ओवर कितना? 6.25। 6.25 मतलब कि ये हो जाएगा आपका 2.5। समझ में आ रहा है? तो 2.5 आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। 2.5 आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। काफी आसान। ठीक है, थोड़ा सा टफ लग सकता है कुछ स्टूडेंट्स को, लेकिन क्वेश्चंस आप बिल्कुल आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी के बारे में आज की क्लास में हमने डिस्कशन किया है और बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी हमने देखे हैं। अगर आपको इन सभी न्यूमेरिकल्स को अगर आपने ध्यानपूर्वक सॉल्व कर लिया तो मतलब मान के चलो कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जो कंसेप्ट है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम यहीं पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ही स्थगित करते हैं, रोकते हैं। अगली क्लास में मोशन की कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आएंगे और उनके न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे, ताकि पर्टिकुलरली उस दिन में जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं वो बिल्कुल अपने को विथ कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल दोनों सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आगे के लेक्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जुड़े रहिए। थैंक यू एवरीवन।